वेलकम टू आवर चैनल। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, लूडो खेल रहे हैं। भाई परी आप ही बहुत चीटर हैं, हर बार चीटिंग करती हैं। साथ ही रानिया ने भी मुंह बनाकर परी की शिकायत मोहित को लगाई। लो भाई, तुम परीशा के साथ खेलते ही क्यों हो? चीटर लोग हमेशा चीटिंग ही करते हैं, मोहित ने परी को देखते हुए कहा। परी जो तब से सुन रही थी, मोहित को गुस्से से देखते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम तो बड़े महान हो ना, एक तुम ही हो इस दुनिया में ईमानदार रह गए हो। हाँ, तो मैं ही ईमानदार हूँ। और तुम क्या करती हो? ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, एक लूडो ही तो खेलती हो, वो भी चीटिंग करती है। हाँ हाँ, तुम तो बड़े फन्ने खा हो ना। इतने में मामा किचन से बाहर आ गई और परी को मोहित के साथ लड़ते देख लिया। परी, तुम में अकल कब आएगी? तुमसे बड़ा है, तमीज़ से बात किया करो। हाँ हाँ, ये ही आपका लाडला है ना, मैं तो आपकी बेटी हूँ ही नहीं जो आप हर टाइम डांटती रहती हैं। और साथ ही लाउंज से चली गई। उफ, एक तो नखरे देखो इस लड़की के, मामा बड़बड़ाते हुए वापस किचन में चली गई। मोहित भी फ्रेश होने चला गया। रानिया और मोहित अपनी अधूरी गेम को देखते रह गए। सुबह सब नाश्ता कर रहे थे और परी फिर लेट हो गई और भागते भागते सीढ़ियों से उतर रही थी जब बड़ी मामा ने आवाज़ दी, परी बेटे ध्यान से गिर जाओगी। लेकिन वो जल्दी जल्दी भागते नीचे आई और रानिया का जूस उठाया, 2-3 घूंट बड़े और जाने लगी। परी, नाश्ता तो आराम से करो, मामा ने डांट कर कहा। नहीं मामा, पहले ही लेट हो गई, आज तो रूबी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ना। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कहते बाहर भाग गई। रानिया और मोहित भी कॉलेज के लिए चले गए। उफ, ये लड़की भी ना मेरी सोच से बाहर है, मामा बड़बड़ा के रह गई और मोहित से कहा, आज लीव ले लेते, 2-3 दिन से अस्पताल में उलझे हो। नहीं पप्पू, आज जाना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, पर अपना भी तो ख्याल रखो, यही तो मैं कहती हूँ इसे। पर ये लड़का मेरी सुनता ही नहीं, बड़ी मामा ने भी कहा। उफ, जिसके पास 2-2 माओं की दुआएं हों, उसको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए, मोहित ने शौकी से कहा। अच्छा, अब मक्खन ना लगाओ, बड़ी मामा ने कहा और मोहित भी अस्पताल के लिए रवाना हो गया। परी अभी यूनी आई ही थी कि पीछे से किसी ने ज़ोर से उसके कंधों पर भारी चीज़ मारी और परी बस चिल्ला कर रह गई। उफ अल्लाह, पीछे मुड़कर देखा तो रूबी खूंखार तेवरात के साथ खड़ी थी। ये तुम जल्दी आई हो? उफ यार, सॉरी, लेट हो गई थी, परी ने वजाहत दी। हाँ, मैं भला ये कैसे भूल गई, तुम भला कभी टाइम पर भी आ सकती हो, रूबी ने नाराज़गी से कहा। अच्छा, अगर यही लड़ते रहे ना तो सर ने क्लास में एंटर नहीं होने देना। और सच्ची यार, तुमने अपनी भारी बुक से मेरा कंधा तोड़ दिया है, ये तुम्हारी सज़ा थी, रूबी ने कंधे उचकाकर कहा। तुम दोस्त नहीं, जालिम हो, जालिम। अच्छा, अभी एक्टिंग बंद करो और चलो क्लास में चलें। और रूबी परी का हाथ पकड़े क्लास की तरफ चल पड़ी। घर आते ही परी ने बैग रखा और किचन में आ गई। बड़ी मामा और मामा दोनों किचन में दोपहर की तैयारी कर रही थी। उफ, बहुत भूख लगी है, क्या बना है आज? परी, जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, मामा ने कहा। ओह मामा, मैं बाद में फ्रेश हो जाऊंगी, पहले खाना नहीं दें तो आप कि परी ने आज वाकई मर जाना है भूख से, फ्रिज से पानी निकालते हुए कहा। अल्लाह न करे, बड़ी मामा ने दिल पे हाथ रखकर कहा। सोच समझ के बोला करो, मामा ने भी परी को झिड़क दिया। डांट बाद में लीजिएगा, पहले खाना दे दें, वरना मैं सच में। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, मामा ने हांडी वाला चम्मच देखा कि वार्डन किया। ये लो मेरी परी की फेवरेट बिरयानी, बड़ी मामा ने उसे खाना दिया। वाह, आज तो मज़ा आ गया सच में। खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। यार, आज फिर अस्पताल में रहने का इरादा है क्या? अली ने मोहित को हॉस्पिटल में देखकर कहा, क्योंकि मोहित का ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका था। नहीं यार, बस निकलने लगा था। मोहित और अली कॉलेज के दोस्त थे, मेडिकल में भी साथ थे और अब अली भी मोहित के साथ इस हॉस्पिटल में डॉक्टर है। नहीं यार, बस निकलने लगा था। मोहित और अली कॉलेज के दोस्त थे, मेडिकल में भी साथ थे और अब अली भी मोहित के साथ इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। तो चलो फिर इकट्ठे निकलते हैं। मोहित अपना सामान समेट चुका था। ओके, चलो चलते हैं। वो दोनों चल पड़े। देखो, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरे तोते दो। ना परी डियर, ये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे तो इस टाइम आसमानों की सैर कर रहे होंगे और मुझे दुआएं दे रहे होंगे। मुइज़ के बच्चे, वो भी तो तुमने उड़ाए थे ना, परी ने मुइज़ को पीछे भागते हुए कहा।
لیکن موئز کہاں پری کے ہاتھ آنے والا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں کے گرد تھے، جس کی وجہ سے پری موئز کو پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ آہ اللہ جم، میرا پاؤں! پری کا پاؤں مڑ گیا، جس سے وہ نیچے بیٹھ گئی۔ موئز جلدی سے پری کی طرف بھاگا، طوطے پاس رکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا پری؟ زیادہ چوٹ تو نہیں ہے؟ دکھاؤ پاؤں۔ اس سے پہلے کہ موئز پری کا پاؤں دیکھتا، پری طوطوں والا پنجرا پکڑ کر باہر کی طرف بھاگی۔ اور جب تک موئز کو سمجھ آئی وہ طوطے لے کر باہر بھاگ گئی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔